हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ादी जो विश्वविद्यालय को ट्रॉफी दी जाती है उसके बारे में समझाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक समझें। भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेलों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1991-92 में प्रारंभ हुई। क्यों हुई? क्योंकि विश्वनाथन आनंद जो चेस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने उस समय के चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था, जो कई वर्षों से चैंपियन थे। तो भारत सरकार ने सोचा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार शुरू करना चाहिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया। और इसके उद्देश्य क्यों है? क्योंकि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के स्मृति में दिया जाता है। खेल संस्कृति को देश में विस्तृत और विकसित करने के लिए, खिलाड़ियों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। इस पुरस्कार में राशि बदल गई है। अगर पीडीएफ में राशि गलत है तो इसलिए आप इसको सही कर लें। इसकी राशि अब वर्तमान में 25 लाख रुपए हो गई है। इसमें एक सम्मान पत्र, एक ब्लेजर, टाई जो खिलाड़ी आते हैं जिन्हें मिलता है ये पुरस्कार, जो कमेटी बनती है जो सिलेक्ट करती है खिलाड़ी को, और उसको दिल्ली आने जाने का किराया। तो ये मैंने बताया आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब आते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पर। भाई, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सन 2002 में मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में चलाया गया। ये जो भूतपूर्व खिलाड़ी होते हैं उनको जो उनके खेलों में योगदान है उनके लिए दिया जाता है और इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया सन 2002 से प्रारंभ हुआ। इसकी भी राशि बदल गई है। अब इसकी राशि 10 लाख रुपए हो गई है और इसमें ध्यानचंद जी की एक कांसे की मूर्ति हॉकी खेलते हुए और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट। अब आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये एक चल ट्रॉफी है। ये विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी को दी जाती है। जिस यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं खेलों में, तो उस यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 6 कैटेगरी है। तो इसके अंदर जो पुरस्कार राशि है प्रथम वो 20 लाख रुपए है। तो इस तरीके से दूसरे को 15 लाख रुपए है, तीसरे को 10 लाख रुपए है, चौथे को 5 लाख रुपए है, पांचवे को 3 लाख रुपए है और छठे को 2 लाख रुपए है। तो ये राशि इस प्रकार से है। तो वर्तमान में जो इसकी राशि है वो 20 लाख रुपए है और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी को दी जाती है। और प्रथम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये 1956-57 से प्रारंभ हुई और ये प्रथम यूनिवर्सिटी जो जिसे मिली थी वो थी मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी राशि जो पुस्तक में है गलत दी हुई है क्योंकि राशि बदल गई है। तो ये ट्रॉफी विश्वविद्यालय को दी जाती है और सर्वाधिक बार इस ट्रॉफी को जीतने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। तो प्रिय भैया बहनों, आज मैंने आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खिलाड़ियों का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी धनराशि 25 लाख रुपए है। दूसरा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो भूतपूर्व खिलाड़ी है उनको खेलों में योगदान देने के लिए दिया जाता है, इसकी धनराशि 10 लाख रुपए है। और तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय को दी जाने वाली ट्रॉफी है और इसकी धनराशि 20 लाख रुपए। वैसे 6 कैटेगरी है। तो ये जो कार्य है ये मैंने कुछ पहले ही भेजा हुआ है कल, तो यही कार्य जिसका नहीं हुआ है वो ही करना है। धन्यवाद।